लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महाउपाय, जिसमें जानेंगे सोमवती अमावस्या का महत्व। तो बने रहिए हमारे साथ। तो और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए आप जान लेते हैं आज का महाउपाय। जी बिल्कुल, आज का महाउपाय बहुत ही विशेष है क्योंकि आज की तिथि बहुत विशेष है। आज हम आपको बताने वाले हैं सोमवती अमावस्या का महात्मा, और सोमवती अमावस्या पर पितृदोष निवारण और दरिद्रता निवारण के लिए बहुत अच्छे, बहुत सरल उपाय किए जा सकते हैं। सोमवती अमावस्या के बारे में हमारे धर्म में कहते हैं, हमारे धर्म शास्त्रों में ऐसा कहते हैं कि एक बार पांचों पांडवों ने कौतूहलवश भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, हमारे साथ जो कुछ भी घटना हुई, क्या ये हमारे किसी पूर्वजन्म का कृत्य है? जो भी हमें वनवास झेलना पड़ा, हमारा सारा राजपाट चला गया, इससे मुक्ति का, इस वनवास से मुक्ति का और अपने राज्य को दोबारा प्राप्त करने का हमें कोई दूसरा साधन बताइए, कोई उपाय, कोई व्रत, पूजा, कुछ ऐसा अनुष्ठान बताएं जिसे हम कर सकें। तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें सोमवती अमावस्या का व्रत करने और उस तिथि पर पूजा करने का विधान बताया। अब पांचों पांडव इंतजार करते रहे कि सोमवती अमावस्या आए, वह प्रतीक्षा में थे। सोमवती अमावस्या का व्रत उन्हें करना था। उस समय ऐसा संयोग बना कि सोमवती अमावस्या कहते हैं 12 साल नहीं आई। तब उस घटना से क्रुद्ध होकर के, रुष्ट होकर के, नाराज होकर के पांचों पांडवों ने और कुंती माता के साथ जो है सोमवती अमावस्या को यह श्राप दे दिया कि हमने आपकी प्रतीक्षा की, 12 वर्ष तक आपने हमें इंतजार करा करके रखा। हमारे श्रापों का, हमारे पापों का विमोचन होना था आपके माध्यम से, आपने हमें इतना इंतजार कराया। अब हम आपको श्राप देते हैं, आप हर वर्ष में कम से कम 2 से 3 बार जरूर आएंगी। आपको एक वर्ष में 2 से 3 बार आना ही पड़ेगा। तब से ऐसा संयोग है, बताते हैं धर्मशास्त्रों का ऐसा मत है कि इस कारण से सोमवती अमावस्या वर्ष में 2 या 3 बार आने का संयोग बन गया है। हमारे सनातन धर्म में सोमवती अमावस्या को बहुत ही महत्वपूर्ण कालों में से एक माना गया है। सोमवती अमावस्या किसी अन्य पर्व की भांति इसकी कोई तिथि निर्धारित नहीं होती। शास्त्रों के अनुसार अमावस्या पर चंद्रमा सोमांश पृथ्वी पर अधिक मात्रा में पड़ता है, और चंद्रमा मनुष्य के मन और जल का कारक होने के कारण अमावस्या पर स्नान, ध्यान का पुण्य कारक बहुत अच्छा संयोग माना जाता है। सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को ही सोमवती अमावस्या कहते हैं, अर्थात तो वह अमावस्या जो सोमवार के दिन पड़ती हो। सोमवती अमावस्या कलयुग के कल्याणकारी पर्वों में से एक है, लेकिन सोमवती अमावस्या को अन्य अमावस्याओं से अधिक पुण्यकारी माना जाता है। इसके पीछे शास्त्रीय और पौराणिक कारण भी हैं। सोमवार को भगवान शिव और चंद्रमा का दिन कहा गया है। सोम यानी चंद्रमा, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का सोमांश जो है, यानी अमृतांश जो है, अमृत का जो अंश होता है, वह सीधे सीधे पृथ्वी पर पड़ता है। चंद्रमा को जल और मन का कारक भी मानते हैं। साथ ही सोमांश को प्राप्त करने का साधन जल ही है। इसीलिए गंगा के किनारे बैठना, गंगा में स्नान करना, गंगा के निकट बैठ करके साधना करना, या वहां पर बैठ करके तर्पण, हवन, दान इत्यादि करना पुण्यकारक कहा गया है। वहीं अमावस्या, अमा और वस्या 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ एक शब्द है। शिव महापुराण में इस संधि विच्छेद को स्वयं भगवान महादेव ने माता पार्वती को समझाया है। अमा का अर्थ है एकत्र करना, और वस्या अर्थात वास करना को कहा जाता है, यानी जिसमें सब एक साथ वास करते हो या निवास करते हो। इसलिए सोमवती अमावस्या और भी सार्थक हो जाती है, क्योंकि सोम को अमृत भी कहा जाता है। इसलिए इस अमावस्या में अमृत की प्राप्ति होती है, ऐसा भी इसका अर्थ लिया जा सकता है। अब हम जानते हैं कि सोमवती अमावस्या में किस प्रकार से आप अपने पितरों की शांति के लिए कुछ पितृकर्म कर सकते हैं। पितरों की प्रसन्नता के लिए घर के देवालय में दीपक जरूर जलाना चाहिए। आज की तिथि में जब आप स्नान ध्यान कर लें, उनकी याद में उनको ध्यान करते हुए आपको कृतज्ञता पूर्वक धूप, दीप, अगरबत्ती अवश्य करनी चाहिए। देवस्थान के करीब पितरों की तस्वीर न होने पर भगवान विष्णु के साथ पूर्वजों का स्मरण करते हुए जो मंत्र मैं आपको बताऊं, कम से कम उस मंत्र का 21 बार जाप आज की तिथि में अवश्य करना चाहिए। यह मंत्र है ओम पितराय नमः। इस मंत्र का कम से कम 21 बार जाप करें, और यदि संभव हो जाए तो पितृ गायत्री मंत्र का जो भी व्यक्ति, जो भी साधक आज की तिथि में जाप करता है, निश्चित तौर पर उसके पितृ उससे प्रसन्न होते हैं और पितृ दोषों से मुक्ति मिलती है।
श्री पितृ गायत्री मंत्र सिर्फ पितृदोष ही दूर करने के लिए नहीं, बल्कि किसी व्यक्ति के जीवन के दुख, दारिद्र्य, कष्ट, रोग, शोक, असफलता, भूत प्रेत और तंत्र मंत्र की बाधा, संतान बाधा इत्यादि को दूर करने के लिए बहुत चमत्कारी, बेहद कारगर और प्रभावशाली, उसके साथ साथ अचूक माना गया है। इसी के साथ यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु, केतु, शनि और बृहस्पति आदि की स्थिति भी बहुत खराब हो तो उसके निदान हेतु अन्य उपायों के साथ पितृ गायत्री मंत्र का जाप यदि कोई व्यक्ति किसी विशेष तिथि, खासतौर पर सोमवती अमावस्या से आरंभ करके करे तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही चमत्कारी लाभ मिलता है। इस मंत्र का जाप शुक्ल पक्ष की एकादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा या फिर कृष्ण पक्ष की अमावस्या, सोमवती अमावस्या से आरंभ करके आपको करना चाहिए। और अगर ये तिथियां आपको ना मिल रही हो तो कृतिका या रोहिणी नक्षत्र से भी आप इसे आरंभ कर सकते हैं। जाप से पूर्व किसी योग्य ब्राह्मण अथवा आचार्य को बुला करके जाप हेतु आपको विधिवत संकल्प करा लेना चाहिए। फिर ब्राह्मण देवता को अन्न, वस्त्र, धन और दक्षिणा आदि दे करके आप उनको विदा करें। तदुपरांत अपने आप जाप आरंभ कर लें। नित्य प्रति 11 माला कम से कम इसका जाप करने का विधान हमारे धर्मशास्त्रों में बताते हैं। जिस भी तिथि से आप आरंभ करते हो उस दिन से आरंभ करके 11 माला 45 दिन तक जाप करने का विधान है। अगर आप मान लीजिए 11 माला जाप नहीं कर पा रहे तो अपने सामर्थ्य अनुसार 1 माला, 3 माला, 5 माला जितना भी कर सके करना चाहिए। और फिर उस स्थिति में आपको साधना का काल जो है 45 दिन से और आगे बढ़ाना पड़ेगा। जाप करने के लिए जाप हेतु सफेद अथवा पीले वस्त्र धारण करने चाहिए और सफेद अथवा पीले आसन का ही प्रयोग करें। जाप रुद्राक्ष की माला पर करें तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है और यह क्रम कम से कम 45 दिन, 90 दिन अगर आप करते हैं तो आपको फायदा मिलता है। तो आइए जानते हैं जिस मंत्र की इतनी महिमा बताई वह पितृ गायत्री मंत्र क्या है। ओम पितृगणाय विद्महे जगत धारणे धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्। मंत्र पुनः एक बार सुन लीजिए, ये बहुत ही चमत्कारी है। ओम पितृगणाय विद्महे जगत धारणे धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप आपको जरूर करना चाहिए। तो ये तो बात रही सोमवती अमावस्या पर पितृदोष निवारण की। मैंने आपको पितृ गायत्री मंत्र बताया। अब मैं आपको बताता हूं सोमवती अमावस्या पर दरिद्रता निवारण के उपाय। आज की तिथि बहुत चमत्कारी है, आप अपने दरिद्रता से भी मुक्ति पा सकते हैं। आपको करना यह है कि सोमवती अमावस्या के पर्व में स्नान और दान का बहुत बड़ा महत्व है। इस दिन यदि आप मौन रह करके स्नान करते हैं तो ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों का मत है कि हजारों गौओं के दान करने का फल किसी भी साधक को प्राप्त होता है जो मौन रह करके किसी तीर्थ जल में स्नान करता है। इस दिन पीपल और भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए तथा 108 प्रदक्षिणा पीपल और भगवान विष्णु की अवश्य करनी चाहिए। 108 में से पहली 8 प्रदक्षिणा जो आप पीपल के वृक्ष की करते हैं उसमें पीपल के वृक्ष में कच्चा सूत लपेटते हुए 8 प्रदक्षिणा की जाती है। उसके बाद जो है आप 100 प्रदक्षिणा कर सकते हैं। प्रदक्षिणा करते समय 108 फलों को आप अलग रखिए। बाद में जब आपका अनुष्ठान पूरा हो जाए, प्रदक्षिणा और पूजन पूरा हो जाए, उसके बाद भगवान का भजन करने वाले ब्राह्मणों को, ब्राह्मणियों को या फिर दरिद्र नारायण के बीच में उन फलों का वितरण कर देना चाहिए। ऐसा करने से संतान भी चिरंजीवी होती है और आपके जो दुख दारिद्र की स्थिति है वह भी दूर हो जाती है, लक्ष्मी प्राप्ति होती है। और कहते हैं सोमवती अमावस्या पे तुलसी के पौधे, तुलसी के वृक्ष के आसपास यदि आप पूजा करते हैं, वहां धूप दीप जलाते हैं, देसी घी का दीपक जलाते हैं और कम से कम 108 प्रदक्षिणा करते हैं तो भगवान श्री हरि की कृपा, भगवान श्री विष्णु की कृपा होती है और उनकी कृपा से आपकी दरिद्रता दूर हो जाती है। जो असमर्थता की स्थिति होती है, आर्थिक असमर्थता की, वह दूर हो जाती है और आर्थिक संपन्नता की प्राप्ति होती है। तो ये था आज का महाउपाय। इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी स्टूडियो में आने के लिए। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार।